हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। चलिए आज फिर से एक टेस्ट लगाते हैं प्रतिदिन की तरह। आज भी वीडियो आपको थोड़ा 8 से 9 बजे के बीच किसी समय मिल सकता है। क्लियर है? क्योंकि अपलोड होने में थोड़ा समय ले लेता है, नेट का भी इशू थोड़ा बना रहता है। चलिए आते हैं, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विटामिन, तीसरा ऑप्शन है देखिए आपका विटामिन के, और चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आप सही आंसर कीजिएगा। इसका क्या आ जाएगा? विटामिन ए सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? विटामिन ए। वीडियो में देखिए लास्ट तक बने रहिएगा, उसी को फायदा पहुंचने वाला है। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं, देखिए जो टेस्ट डेली दे रहे हैं, डेली अपने मन से क्या कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है, आपको रोज अभ्यास क्या करना है, करते रहना है। अभ्यास जिस दिन से करना छोड़ दीजिएगा, उस दिन से आप सफलता से एक कदम पीछे होते चले जाइएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, एक दोस्त कमेंट करके बोले हैं पीडीएफ के द्वारा वीडियो बनाइए पीडीएफ पे, वो भी जल्द कोशिश कर रहे हैं। पीडीएफ के माध्यम से हम करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज का लाएंगे क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? चावल, मूंगफली या सेब? सही आंसर इसका कीजिएगा। कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? चावल, मूंगफली या सेब? सही आंसर क्या जाएगा? मूंगफली। सेब के बारे में आपको बताए थे। सेब का हम क्या कहते हैं? पुष्पासन भाग कहते हैं। सेब में निर्जा रोग होता है। यहाँ तक क्लियर है? सेब में मैलिक अम्ल भी पाया जाता है। इसमें लोहा की मौजूदगी रहती है। लोहा इसमें पाया जाता है सबसे अधिक। क्लियर है? केला ऑप्शन है तो सेब मार सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, डिप्थीरिया या गठिया? संक्रामक रोग आपको क्या बताना है, इनमें कौन सा रोग संक्रामक है? सही आंसर कीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। सही आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? डिप्थीरिया। क्या जाएगा? डिप्थीरिया। आप भी सुझाव दे सकते हैं अन्य दोस्त की तरह। आप अगर आपका कमेंट का मुझे क्या है, इंतज़ार है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, आपके ज़रूर सुझाव को हम शामिल करेंगे, जिससे और हम अच्छा कंटेंट ला सकें। देते रहिए सुझाव, हम जरूर उसमें मेहनत करेंगे। क्लियर? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चूहा, मच्छर या झिंगुर? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? सही आंसर इसका कीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। सही आंसर क्या जाएगा? जीका वायरस आप लोग जानते होंगे, मच्छर के द्वारा। क्लियर? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकोडर्मा या ल्यूकेमिया, एनीमिया या हीमोफीलिया? 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ब्लड कैंसर हो जाता है तो क्या कहते हैं हम? ल्यूकेमिया हो गया। ल्यूकेमिया के कारण क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर। अगला आता है मिनी माता। एनीमिया तो लोहा की कमी कारण, हीमोफीलिया तो ये आनुवांशिकता क्या है, रोग है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? लेड, टीन या पारद? यानी लेड यानी पारद हो गया 3 नंबर ऑप्शन, टीन और लेड शीशा। तो सही आंसर क्या होगा? मिनी माता रोग किसके द्वारा फैलता है? पारा के द्वारा। किसके द्वारा? पारा। देखिए ये होता है क्या, अगर पारा की मात्रा, पारा किस में चला गया? पानी में, वो तो तैरता है। अगर मछली खा लिया तो वो पारा जब गंगा जी में या पोखर सब में अगर फेंक दिया जाता है, मरकरी को अगर आप फोड़ के फेंक देते हैं गंगा जी में, तो मरकरी में क्या रहता है? पारा रहता है। अगर मछलियाँ खा लेती है उस पारे को, निगल जाती है पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, तो मछलियाँ तो पारा खा ली, पचा नहीं पाती है। वो मछली जब मनुष्य खाता है तो इसमें क्या हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। इसी तरह मिनी माता रोग होता है। क्लियर है? इसलिए हम लोग को भी फ्रेश वाटर का मछली खाना चाहिए, देख सुन के। क्लियर? चलिए आते हैं, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत या किडनी?
पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत या वृक्क? 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या जाएगा? यकृत। ये सबसे बड़ी क्या है? आपका ग्रंथि यकृत है। चलिए, कुष्ठ रोग क्वेश्चन नंबर 8 है। कुष्ठ रोग को और किस नाम से भी जाना जाता है? हैंसेन रोग या गोचर रोग या हॉन्जिक रोग या नन? कुष्ठ रोग को किस रोग के नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? हैंसेन रोग, हैंसेन कुष्ठ निवारक रोग 30 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को, याद रखिएगा। जिन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। जिन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। मॉर्गन, जोहानसन, मेंडल, वाल्डेयर या नन? सही आंसर अपने आप में कीजिएगा। क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर? देखिए, एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाता है और आप कितना जानते हैं इसका भी पता चल जाता है, आपका जीके का लेवल क्या है। और फिर जो नहीं जानते तो वो तो हम करा ही देते हैं आंसर मिलाने के लिए। सही आंसर क्या जाएगा? जोहानसन। क्या है? जिन शब्द का खोज किसने किया था? जोहानसन। चलिए आगे आते हैं। लिप्रेसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? 10 नंबर क्वेश्चन है। लिप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? कोच ने, हेंसन ने, फ्लेमिंग ने या हार्वे ने? लिप्रोसी किसने किया था? लिप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? लिप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर कीजिएगा। क्या आ जाएगा सही आंसर? हेंसेन ने। किसने? हेंसेन ने। चलिए हम आते हैं अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? लोहा की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? वर्णधता, रतौंधी या रक्तहीनता? 11 नंबर क्वेश्चन। शरीर के अंदर बताइएगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। ये क्या है? सी है, ठीक है। रक्तहीनता। क्या जाएगा? शरीर के अंदर लोहे की कमी से रक्तहीनता होती है। क्लियर है? देखिए, अगर आप किसी को ब्लड का कमी है तो उसको चुकंदर का जूस बना के उसमें 1 चम्मच शहद 1 से 2 चम्मच डाल के 1 गिलास किसी भी टाइम आप ले सकते हैं। उससे आपका क्या हो जाएगा? ब्लड स्पीड से बनेगा, तेज़ी से। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 12 नवंबर या 16 दिसंबर? सही आंसर कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। आगे आइए। वाटर पोलो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 9, 4, 8? वाटर पोलो में कितनी होते हैं? वाटर क्या होता है? पानी। वाटर पोलो में कितनी होती है खिलाड़ी की संख्या? बोलिएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 7 होती है। कितनी होती है? 7। देखिए ये, और पोलो में कितना होता है? बोलिएगा। पोलो में आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4। देखिए पोलो में आप दिख रहे होंगे 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, ये 4 वर्ड। पोलो में कितना वर्ड है फ्रेंड्स? 4 वर्ड है। इसीलिए पोलो में खिलाड़ी की संख्या टोटल कितनी है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। अगर पोलो को याद हो गया तो वाटर पोलो क्या हो गया? 7। वाटर पोलो 7। क्लियर है? चलिए आते हैं। इसी तरह वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा। और कुछ मज़ेदार इससे जो क्वेश्चन में कोई बात होगा तो करेंगे हम लोग। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954, 1955 या 1952 या 1951? 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स इसका? 1955। कब हो जाएगा? 1955। अगला है खेलों में ड्यूस पद किससे संबंधित है? टेनिस, गोल्फ, शतरंज से? खेलों में ड्यूस पद किससे संबंधित है? टेनिस, गोल्फ या शतरंज से? 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ड्यूस पद टेनिस से संबंधित है। ड्यूस पद किससे संबंधित है? टेनिस से। अगला क्वेश्चन है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी? सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। चलिए, इसका शब्दावली भी आपको याद होगा। गुगली, कैच, ये सब क्या है? शब्दावली है।
गिल्ली, ये सब क्या है, शब्दावली याद रखिएगा, गूगली ज़्यादा पूछा जाता है। यूएसए का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। अमेरिका का फॉरेस्ट हिल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। सही आंसर होगा टेनिस। क्या आ जाएगा? टेनिस। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं जान रहे तो आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में, एक कॉपी या डायरी बना लीजिए जिसमें जो नहीं क्वेश्चन जान रहे हैं टेस्ट में उसको लिख लीजिए, ये आपको बहुत फायदा देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बरनामा किस देश का न्यूज एजेंसी है? बरनामा किस देश की न्यूज एजेंसी है? चीन, मलेशिया या रूस? चीन, मलेशिया या रूस? सही आंसर क्या आ जाएगा? बरनामा, मलेशिया। बरनामा, मलेशिया। इस तरह याद रखिए, बरनामा, मलेशिया, बरनामा, मलेशिया, इस तरह। ठीक है। चलिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन्स, जेनेवा या मैड्रिड? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन्स, जेनेवा या मैड्रिड? 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? लियोन्स, जो पेरिस फ्रांस में पड़ता है। क्लियर? द ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का रचयिता कौन है? सबसे आज का VVI क्वेश्चन यही है आपका, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बोले हम? द ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जाकिर हुसैन? सही आंसर क्या आ जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कानपुर या रुड़की? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कानपुर या रुड़की? देखिए साइंस पूछ रहा है आपको। साइंस के देखिए मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में आपको पता ही होगा कौन सा है अग्रणी। बेंगलुरु है, यानी या देखिए अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र भी कहाँ है आपका? बेंगलुरु है। और लेकिन साइंस सिटी पूछ लेगा तो ये कोलकाता मारिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, दाल चीनी का भले है कानपुर, दाल और चीनी का शोध संस्थान, और रुड़की तो आप जानते हैं भवन है, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? 8, 9, 6 या 5? सही आंसर क्या आ जाएगा? 9। कितना रस होता है? 9। भारतीय नृत्य में कितने रस? 9 रस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अली अकबर खान प्रसिद्ध कलाकार है किसका? तबला का, सरोद का, बांसुरी का? अली अकबर खान प्रसिद्ध कलाकार है किस खेल से संबंध, किसका कलाकार है? यानी तबला का, सरोद या बांसुरी का? 23 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा तबला का। अली अकबर खान प्रसिद्ध क्या है? तबला। क्या है? तबला। क्लियर? आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। नागकुरम कहाँ का मुख्य नृत्य है? उत्तर भारत का, या सांसी, या A+B या नन? इसमें नागकुरम, इसका आप सही आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। नागकुरम कहाँ का मुख्य नृत्य है? ठीक है। चलिए आते हैं अगले 25 नंबर क्वेश्चन में। हेमिस गुम्फा उत्सव किस राज्य का है? हेमिस गुम्फा उत्सव किस राज्य का है? टोटल कंटेंट NTPC लेवल का है। इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए आपको एग्जाम में मिलेगा। हेमिस गुम्फा, नया सब नृत्य उत्सव सब पूछा जाता है। अब एग्जाम में आप देखते होंगे पहले वाला जो लूसेंट और स्पीडिंग दिया रहा था लगभग नहीं पूछा जाता उत्सव और नृत्य। ठीक है, नया अब टाइप का से पूछता है। ये सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। क्लियर है? चलिए आते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? सही आंसर क्या आ जाएगा इसका बताइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, या मदर टेरेसा, या चित्तरंजन दास, या मोतीलाल नेहरू? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले हैं। ये महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलिए, ड्यूस मार्क किस देश की मुद्रा है? जर्मनी, जापान, फ्रांस, मकाऊ या डेनमार्क? सही आंसर कीजिएगा इसका। ड्यूस मार्क किस देश का मुद्रा है? ड्यूस मार्क किसका है? हो जाएगा सही आंसर इसका। देखिए जर्मनी का। क्या आ जाएगा? ड्यूस मार्क किसका है? जर्मनी का।
चलिए येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है, किस देश का दस्तावेज है? येलो बुक किसका? येलो बुक कैसे हम लोग बोलते हैं? येलो बुक यानी किसका आ जाएगा? येलो बुक। फ्रेंड्स सही आंसर क्या आ जाएगा? फ्रांस का। किसका आ जाएगा? येलो बुक। या इस तरह रखिए फ्रॉक। फ्रॉक कैसा है? येलो है, येलो फ्रॉक, येलो फ्रॉक, येलो फ्रॉक। फ्रॉक से हो जाएगा फ्रांस और येलो से क्या हो गया? पीला। पीला दस्तावेज किसका है? फ्रांस का। याद रखिएगा। आप या किसी फ्रेंड है तो उसको कैसा फ्रॉक दिलाते हैं? अपनी गर्लफ्रेंड को येलो कलर का। इस तरह याद रख सकते हैं, येलो फ्रॉक। नहीं कहते हैं गर्लफ्रेंड को येलो फ्रॉक। चलिए बीवर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जर्मनी, कनाडा या जापान? 24 नंबर क्वेश्चन का क्या जाएगा? बीवर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जर्मनी, कनाडा या जापान? जब तक आप जीके ऐसा चीज़ है बार बार भूलने का है, जब तक आप इसमें ट्रिक लगा कर याद नहीं रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक आपको याद नहीं रहता है। एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं चैन की तरह, तो याद ज़्यादा दिन तक रहता है। आप ऐसा महसूस किए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग कभी पढ़े होंगे, इडुक्की परियोजना जो है ना पेरियार नदी पे, तो हम लोग के ग्रुप में फ्रेंड्स लोग सब जो है ना ट्रिक लगाते थे, इक्के डुबकी में क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। यानी इडुक्की परियोजना किस नदी पे? पेरियार नदी पे, जो कहाँ बहती है? केरल में। क्लियर है? तो इस तरफ ट्रिक है, इससे क्या हो जाता है? एक चीज़ से जुड़ जाता है दूसरा चीज़, तो ये ज़्यादा दिन तक क्या रहता है? याद रहता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम यही कहेंगे, 2-4 भी अगर पढ़ रहे हैं 100 में इस वीडियो के माध्यम से, वही 2-4 को का क्या होना है? रिजल्ट होना है। चलिए बीवर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जर्मनी, कनाडा या जापान? 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? कनाडा। क्या जाएगा? कनाडा। पीएनआर में आर से क्या अभिप्राय है? रेडियो रिकॉर्ड या रिडक्शन? 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पीएनआर में आर से क्या अभिप्राय है? सही आंसर क्या होगा? रिकॉर्ड। क्या होता है? रिकॉर्ड। ये देखिए क्यूज सब में पूछा गया है, जो होता है आप लोग के घर गांव में क्यूज, और ऐसे एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। ठीक है, 2016 में। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए RAV प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? बताइएगा। यूपी ने। किसने किया है? यूपी। याद रखिएगा, RAV प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च किया है? यूपी। किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए कितनी है, इसलिए पान मसाला तो खाना ही नहीं चाहिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है सब बनाने में। किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य सरकार ने? सही आंसर कीजिएगा इसका अपने आप से। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, हम अभी करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, सोच रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, देखते हैं। झारखंड। क्या होगा सही आंसर फ्रेंड्स? झारखंड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33 पाते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? MSME यानी मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, इसका क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या स्वास्थ्य मंत्रालय, या वाणिज्य मंत्रालय? किस केंद्रीय मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये इसने लॉन्च किया। क्लियर है? चलिए आपको कमेंट में बताना है इसके मंत्रालय के कौन मंत्री हैं। ठीक है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के मंत्रालय कौन हैं? क्लियर? चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन। फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? यूपी, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर 34 नंबर का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। चलिए, किस राष्ट्र ने कहा कि वह ईरान पर हथियारों के विस्तार के लिए अमेरिका के प्रयास का विरोध करेगा? किस राष्ट्र ने कहा कि वह ईरान पर हथियारों के विस्तार
के लिए अमेरिका के प्रयास का विरोध करेगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का चीन। कौन विरोध करेगा? चीन। अमेरिका के प्रयास का विरोध करेगा कौन? चीन। चीन। अभी तो कोरोना वायरस किसके द्वारा फैला है तो सभी को देश को पता है, लेकिन जब तक सबूत नहीं आपको मिल जाता है तब तक किसी देश पर आरोप आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फैला है जहाँ से तो वो सबको क्या कर रहा है, जान रहा है। और बोला भी जा रहा है कि चीन के लैब में कितना वायरस अभी है मौजूद, 1500 मौजूद है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक तो अमेरिकी राष्ट्रपति इसको चीनी वायरस भी नाम दे दिया था, लेकिन जब तक अभी प्रूव्ड नहीं हो जाता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इससे अभी सावधानी रखना पड़ेगा। चलिए, भारतीय नौसेना ने भारतीय नागरिकों को विदेशी से वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? नौसेना द्वारा बहुत VVI क्वेश्चन है आपका। NTPC, ग्रुप डी और SSC MTS जो भी SSC GL का जो भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये एगो वंदे भारत मिशन जो लाया जा रहा है एयरलिफ्ट के माध्यम से, उसको क्या वंदे भारत मिशन, और समुद्र के तरह से लाया जा रहा था, उसका नाम क्या आ जाएगा? सही आंसर फ्रेंड्स समुद्र सेतु। कौन सा जाएगा? समुद्र सेतु। क्लियर है। हाल ही में रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से किसे सम्मानित किया गया था? नरेंद्र मोदी या किम जोंग उन, मून जे इन या शिंजो आबे? हाल ही में रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से किसे सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर कीजिएगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। किम जोंग उन। किम जोंग उन। ये क्या है किम जोंग उन? आप जानते ही हैं। उत्तरी कोरिया क्या है? तानाशाह है किम जोंग उन। क्लियर है। इसका तो एक बार अफवाह फैल गया था कि ये डेथ कर गया हृदय हार्ट अटैक के कारण, लेकिन अभी क्या है, जिंदा ही है। इसका सर्जरी करवाए हैं चीन ने ही। अगला ये, इसके पास उतना संसाधन नहीं है, तो हथियार बनाने में है टेक्नोलॉजी, परमाणु बम बनाने में, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में उतना ये डेवलप नहीं है, इसलिए चीन का इनको मदद मिला था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? आयुष कवच ऐप। क्या? आयुष कवच ऐप। 38 नंबर क्वेश्चन के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या जाएगा? यूपी, महाराष्ट्र या झारखंड? सही आंसर कीजिएगा। कौन सा जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या जाएगा? उत्तर प्रदेश, योगी जी। चलिए, 7 मई 2020 को किस शहरों में से किसने भीषण विषाक्त गैस त्रासदी देखी है? विशाखापट्टनम, जमशेदपुर या भुवनेश्वर या पटना? सही आंसर कीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, 7 मई 2020 को किस शहरों में से किसने भीषण विषाक्त गैस त्रासदी देखी है? सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? विशाखापट्टनम। उस गैस का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नाम, जिससे आपको क्या रहे, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स का। 40 नंबर क्वेश्चन में, किस राष्ट्र ने शराब पर आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राष्ट्र ने शराब पर आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए? वो और कोई देश नहीं, वो अपना क्या है देश? भारत है। कौन लगा दिया है? भारत। इधर से जो है ना निर्यात में क्या होता है? भेजना, यानी सैनिटाइजर भेजना जो क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। क्योंकि उससे देखिए, अल्कोहल तो इससे पहले क्या आता था, शराब में अल्कोहल यूज किया जाता है, और अल्कोहल से क्या बनता है? सैनिटाइजर। और बीच में लॉकडाउन लग गया तो अल्कोहल का यूज किस में होने लगा था? सैनिटाइजर में। फिर सैनिटाइजर उतना सब आदमी नहीं खरीद पाते थे, लेकिन उसके लिए फिर क्या करने लगे? शराब में बदल दिया उसको, शराब उससे भी बनने लगा, अल्कोहल से। यही सब बात हो जाता है। क्लियर है। आज का वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे। टेस्ट अच्छा लगा हुआ तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आपके पास एप्लीकेशन है उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा जो इससे लाभान्वित होंगे, और आपका भी भला होगा और उसकी भी भलाई होगा। क्लियर है। थैंक यू। जय हिंद। गुड नाइट फ्रेंड्स।